गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा लफंगा बेईमान। अरे यार, हम गरीब है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी इल्जाम लगा देगा साला। छी छी। क्यों बे विभूति है, यहाँ अकेला क्यों बैठा हुआ है बे? अपनी किस्मत को रो रहा हूं। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ कर ले। बॉस, बहुत हो गई ईमानदारी, अब नंबर 2 का काम करना है, माल कमाना है बस। इसमें बुराई क्या है विभूति है? बड़े बड़े 30 मार खा यही कर रहे हैं। यार कोई ऐसा आइडिया दे कि रातों रात मैं माला माल हो जाऊं यार, बाय गॉड, करोड़पति हो जाऊं। मेरे पास बहुत आइडिया है, थोड़ा सोचने दे। अबे इतना क्या सोच रहा है बे? इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? मैंने इतनी जोर से मारा है क्या? अबे यार, कल मेरे पेट में दर्द था जो गैस से हुआ था, और मेरी बीवी मुझे एक कमबख्त ओझा के पास ले गई। तो क्या, उस ओझा ने मेरे पिछवाड़े पर इतने डंडे बरसाए, इतने डंडे बरसाए, पेट का दर्द तो गायब हो गया, लेकिन पिछवाड़े का दर्द शुरू हो गया। और उस कमबख्त बाबा ने 5,000 रुपये लिए डंडे बरसाने के। 5,000 रुपए डंडे बर... आइडिया मिल गया, फंटास्टिक आइडिया बॉस। क्या डॉक्टर साहब, कहाँ घूम रहे हैं लूटो पीटे? अब फटफटिया कहाँ है आपकी? क्या बताऊं भैया, बैंक की किस्त अदा नहीं कर पाया तो बैंक वाले उठा के ले गए। एक तो डॉक्टरी चल नहीं रही है, टोटके काम नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से बैंक वाले। भैया कोई अच्छा सा आइडिया दीजिए ताकि बैंक की किस्तें अदा हो जाएं। आइडिया है मेरे पास, और एकदम फ्रेश आइडिया है, लेकिन उसके लिए आपकी हेल्प लगेगी हमको। ये जरा खुलकर साफ साफ बताइए। हाँ हाँ विभूति है, बता ना, तू आखिर कहना क्या चाह रहा है? आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं खोलूंगा ऑल्टरनेट थेरेपी का क्लिनिक। वहां आएंगे बीमार, जो बीमार तू करेगा, लोगों के खाने में दवाएं मिला के बीमारी की, और उसका इलाज करेंगे डॉक्टर साहब। दवाएं ये देंगे, लेकिन वो दवाएं मैं अपने हाथ से मरीजों को दूंगा। उनको लगेगा कि वो ठीक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट थेरेपी, लेकिन वो ठीक हो रहे होंगे इनकी दवाओं से। और फिर मैं ओवरनाइट स्टार बन जाऊंगा, बहुत माल कमाऊंगा, तुम लोगों को भी दूंगा थोड़ा थोड़ा। ये तो बहुत खतरे काम है, कहीं हम पकड़े गए तो? डॉक्टर साहब, अरे सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस, समझे ना? देखो, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती है उसको, समझे ना आप? और फिर ये थोड़ा सा धंधे में बेईमानी का तड़का लगाना जरूरी होता है। ठीक है भैया, फिर तो हम बेईमानी करेंगे। तो मिलाइए हाथ फिर। दुआ, प्रार्थना, शक्ति पूजा सब बेकार है अगर आज भी तुम्हारे जहन में भ्रष्टाचार है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाभी जी, क्या बात है, क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया। ओह, और आपने बीच में टोक के मेरे वीडियो का सत्यानाश कर दिया। माफ कीजिएगा, आप क्या वीडियो बना रही थी? हाँ, मैं वीडियो बना रही थी अपने एनजीओ के लिए। अब आपने एक और एनजीओ खोल लिया? जी हाँ। वाह भाभी जी, ये तो वाकई बड़े गर्व की बात है। किस चीज का एनजीओ खोला है? ये एनजीओ उन लोगों को राह दिखाएगी जो अंधविश्वास के जंगलों में भटक रहे हैं। अरे वाह वाह भाभी जी, वाह, क्या बात है, क्या नेक ख्याल है भाभी जी। बाकी देखिए ना, देखिए देश में क्या हो रहा है भाभी जी, देखा नहीं जाता, नेत्र भर आते हैं। तो सच में भाभी जी, देखिए ऐसे अंधविश्वासी लोगों को तो भाभी जी ऐसे उल्टा टांग के उनके पीछे। मैं आपके उस पंडित रामफलकर को, आपको दोनों को लटकाने वाली हूँ। हमें क्यों भाभी जी? अरे हमें क्यों भाभी जी? इस पूरे मॉडर्न कॉलोनी में सिर्फ एक आप ही का घर है जिसमें आए दिन कोई ना कोई टोटका चलते ही रहता है। दरअसल क्या है भाभी जी कि वो हमारी जो अम्मा है ना, वो हमसे कुछ टोटके करवाती रहती है। एंड व्हाट्स वर्स तिवारी जी, आप तो ये सब कुछ करते ही नहीं है, आप ये सब कुछ करवाते हैं आपकी भोली भाली सीधे साधे अंगूरी जी से। मैं आप और ये आपके जो सारे लोग हैं ना, उनके खिलाफ मैं मुकदमा दायर करूंगी, और ये जो सबका आपका ये जो ई है ना, वो भी निकलवाऊंगी। भाभी जी, हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं भाभी जी। हम सच कह रहे हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम आपके एनजीओ के साथ मिलकर इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने से रोकेंगे भाभी, जरूर रोकेंगे। बंद करो, बंद करो, काला धंधा बंद करो। अरे जी, टाइम है। हाँ भाभी जी, प्लीज काटिए। आलिया,
आज हम विभूज ऑल्टरनेट थेरेपी सेंटर के खुलने की खुशी में भाभी जी से गुजारिश करेंगे कि दो शब्द कहें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमें प्रोत्साहित करें। हाय दिया, बोले का? बोलो ना। सबको नमस्ते। ओ कहा है कि भरभूति जी बोल रहे हैं कि दो ठो शब्द बोले, तो कहा बोले? सुबह उठे हम, उसके बाद ना गोबर लाने के लिए तबेले पर गए। वो हमको कंडे थापना है ना। हाँ, तो रास्ते में हमको भरभूति जी मिल गए, बोले भाभी जी फीता काटना है, फीता काटना है। तो यहाँ आ गए फीता काटने के लिए और काट दिए। थैंक यू। भाई तालियां। हमने गुजारिश की थी कि भाभी जी दो शब्द कहें, दो शब्द कह दिए भाभी जी ने। खैर अब आप अपने जरा इस फ्रॉड, आई मीन ये नए धंधे पर कुछ प्रकाश डालिए कि क्या कुछ बेचने जा रहे हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लिनिक है, ये हमारा ऑल्टरनेट थेरेपी क्लिनिक, ये वर्ल्ड का सबसे यूनिक और सबसे अनोखा क्लिनिक है। जाहिर सी बात है, तुमने खोला है, अनोखा तो होगा ही। My name is Anokhe and this clinic is Anokha. I like it. इस क्लिनिक के क्या फायदे हैं भैया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मां साहब, बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। ये जो ऑल्टरनेट थेरेपी का जो क्लिनिक है, यहाँ पे हर मर्ज का इलाज होता है। बीमारियों का ये लास्ट स्टॉप है। दिस इज द लास्ट स्टॉप ऑफ द बीमारी। हाय दिया, लेकिन कानपुर में लास्ट स्टॉप तो अफीम कोठी है। अरे तेरा यार। अंगूरी जी, ये बस स्टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, ये बीमारियों के स्टॉप की बात कर रहे हैं। आओ। अरे ये सब झूठ है यार, फरेब है। भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तिवारी जी, आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है तो आप जैसे लोगों की वजह से, आपकी जो पिछड़ी मानसिकता है, जो रिग्रेसिव माइंडसेट है, उसकी वजह से। इनके वजह से नहीं, ये तो लोगों की आंखें खोलते हैं। अगर इंडिया इस वक्त पीछे है ना, तो वो तुम जैसे फ्रॉड की वजह से है। ये क्या बात हुई भाभी जी? आप किसी भी बिजनेस को खुलने से पहले ही फ्रॉड कह रही है। सही बात है भाभी जी, कम से कम एक बार काम शुरू तो होने दीजिए। देखिए विभूति भैया करते क्या हैं। हाँ नीता जी, वो जो ठरकी लेकर आए हैं वो। भाभी जी, ठरकी तो आपके बगल में खड़े हैं। आप वो थेरेपी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। वो जो थेरेपी, हाँ वो थेरेपी लाए हैं, वो को आजमाने तो दीजिए। अरे लेकिन आजमाए तो किस बलबूते आजमाए भाभी जी? इन्होंने थेरेपी सीखी कहाँ है, डिग्री क्या है, आखिर कुछ तो पता चले। सही। मां साहब, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का क्या प्रमाण है? इधर लाइए कान, देता हूं प्रमाण। क्या? I like it. ये क्या बदतमीजी की आपने? ये क्या कहा कान में? अगर हूँ बहू भाभी जी को बता दिया तो कांड हो जाएगा। तिवारी जी क्या बोले ये अभी? नहीं, रहने दीजिए भाभी जी। अरे मुझे सुनना है, बोलिए ना क्या बोले। अरे भाभी माँ जाने दीजिए ना, एक बार विभूति भैया को खोल तो लेने दीजिए उनकी ये थेरेपी की दुकान है। अगर जेन्युइन होंगे तो चल जाएंगे, वरना चले जाएंगे अंदर, है ना? हमें लगता है सक्सेना जी ठीक कह रहे हैं भाभी जी। आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन मेरे नजर में तो ये फ्रॉडगिरी है। अनीता जी, हाय दिया, सुनिए भरभूति जी, वो थोड़े अलग मिजाज की है ना, आप शुरू कीजिए। अरे इनके चक्कर में तुम घर का सारा काम करना भूल गई हो, समझी? चलो घर चलो। हमरे तो सारे काम हो गए हैं। क्या हो गए? 36 काम घर में पड़े, हाथ तक निकाल। काहे चिल्लाते हैं? आप बदतमीज आदमी है यार, कैसे मिसबिहेव करता बीवी के साथ यार। चलिए छोड़िए भैया, हम लोग नारियल फोड़ते हैं। आप नारियल मेरे सिर पे फोड़ दीजिए। रियली? या ओके, रुकिए जरा। सॉरी डॉक्टर, आप अपनी सुध में नहीं थे, मुझे किस करने जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक कंटापोमाइसिन दे दिया। अब लीजिए झन्नाटोमाइसिन। आई लाइक इट।
हाँ तो मेहरबान कद्रदान शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अंगूरी के भाईजान। बात सबके मतलब की है, जो सुनेगा वो फायदे में रहेगा और जो नहीं सुनेगा वो घुइयां के खेत में जाएगा। तो महंगाई के इस दौर में जहां इंसान के पेट के भूख का राक्षस उसे अंदर से खाने को दौड़ता है, तो उस राक्षस को शांत करने के लिए इंसान गुनाह करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार गुनाह करता है। और उस गुनाह के शिकार होते हैं हम और आप और ये सब मासूम लोग। तो आइए उखाड़ फेंकिए इस गुनाह को जो दीमक बनकर हमारे समाज के जड़ों को खोखला बना रहा है। हम हैं घूसोलॉजी के डॉक्टर। ओहो। एक घूसे में सारे मर्ज तमाम कर देते हैं। डॉक्टर भैया इशारा आपकी तरफ है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, बड़े जोरों से दर्द है। कोई बात नहीं, हम एक घूसा मारेंगे और दर्द उड़नछू हो जाएगा। अरे 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 अरे, ऐसा घूसा मार के किसी का सर दर्द दूर हो जाता है क्या? बल्कि सर दर्द तो और भी तेज हो जाएगा। आप जैसे फ्रॉड लोगों को तो जेल में जाना चाहिए जो जेन्युइन डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं। अटर रबिश, टोटली नॉनसेंस। मुझे बदनाम करने की ये साजिश हो रही है। अरे कोई किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं कर रहा है, बल्कि आप जैसे लोग जो समाज में ढकोसला फैलाए रहते हैं, हमारी संस्था उसकी तरफ से आप जैसे लोगों को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। कोशिश नाकाम होगी। ऐसी कोशिशें हमेशा कामयाब ही रहती हैं सक्सेना जी। आपके जो बॉस है ना, वो जेल में जाकर रहेंगे। विभूति एक काबिल डॉक्टर है, इसने एक थप्पड़ से मेरा हार्ट अटैक ठीक किया था। ये फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। जब कोई अवतार जन्म लेता है ना, तो उसके खिलाफ कई लोग खड़े हो जाते हैं उसकी मुखालफत के लिए। तुम क्या अपने आप को एवेटार समझते हो? वो तो आप एवेटार, वो जेम्स कैमरून की फिल्म के बारे में बात कर रही हैं। मैं अवतार की बात कर रहा हूं, अवतार। आप कोई ऊपर से टपके अवतार नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अवतार गिल जैसे अच्छे एक्टर हैं और कुछ नहीं। आर यू अवतार गिल? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ये आपके लिए एक आखिरी वार्निंग है। अगर आपने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठना बंद नहीं किया, तो आप जल्द से जल्द जेल जाएंगे। हाय दैया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस सब के लिए हम कहाँ पेनिट्रेट करें। आप रिएक्ट कहना चाहती हैं? ऐसे ही पकड़े। हाँ, ऐसे लोगों को जेल के अंदर करवा के आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। नहीं, वो तो कितने लोगों का जान बचाए हैं। वो एक फरेब था। मैं आप लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये रही आपकी आज की पेमेंट एडवांस के साथ। अगर कुछ ओवर टाइम हुआ तो देख लेंगे, ठीक है? आई लाइक इट। अच्छा, ओवर टाइम में डबल लूंगा। डबल दूंगा। भरभूति जी, भरभूति जी। क्या हुआ भाई माँ? अरे मर गया। अरे डोंट वरी भैया, आपके जैसा पापी आदमी इतनी आसानी से मरेगा नहीं। आई लाइक इट। भरभूति जी देखिए ना, लड्डू के भैया के पेट में बहुत बहुत दर्द है। भाभी जी डोंट वरी, मैं दर्द के साथ इनका पेट भी गायब कर। देखा बगली, हमने कहा था ना, ये आदमी इलाज के नाम पर अपने दुश्मनी निकालेगा। कब बगत चुप कीजिए, कुछ भी बोलते हैं, दुश्मनी कहाँ निकालेंगे। भरभूति जी तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर, और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये देखिए साक्षात भगवान खड़े हैं। भाभी जी कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी बात की आपने। मेरा दिल खुश कर दिया आपने, बाय गॉड। तो आप हमारा दिल खुश कर दीजिए। भाभी जी चांद तारे तोड़ ले आऊं? अरे चांद तारों का क्या अचार डालेगी? आप
लड्डू के भैया का एंटरटेनमेंट शुरू कीजिए ना जल्दी। भाभी जी, अगर आपको इनको एंटरटेनमेंट देना है तो आप इन्हें गुलफाम कली के पास ले जाइए। मैं इनको ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। सही पकड़े हैं, शुरू कीजिए ना इलाज। ये अंगूरी जी तिवारी जी को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ क्यों लेकर आई हैं विभू के पास? ऐसा करके तो वो फ्रॉड को और बढ़ावा दे रही हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। आइए चलिए, आइए चलिए। अरे ये किस टाइप का ट्रीटमेंट? बैठिए। ऐसे कैसे कर रहे हैं यार? नर्स सक्सेना, यस डॉक। एक मिनट दिखाइए। अरे ये कर रही है। मैं देख रहा हूँ बालों में कितनी स्ट्रेंथ है आपके। हाँ। ओ माय गॉड, भाभी जी इनकी हालत तो बहुत गंभीर है। अगर इनको जल्दी से हमने 25 कंटोमाइसिन नहीं दिए तो ये टैब बोल सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा देर किस बात का, दीजिए ना, शुरू कीजिए। ऑलराइट, बता लीजिए। मर गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाय दिया। कंटापोमाइसिन देने को कहते हैं, घूसे क्या बरसा रहे हैं? देखिए क्या है तिवारी जी, अगर हम आपको ज्यादा कंटापोमाइसिन देंगे तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, तो साथ साथ में हम ये घोसोमाइसिन भी देते हैं ताकि क्या वो बैलेंस हो जाए। इसके बाद हम आपको एक और देंगे। क्या देंगे? आई थिंक यू शुड प्रेस्क्राइब हिम लातोस्प्रिन। लातोस्प्रिन वो क्या होता है? लातोस्प्रिन से रात को नींद अच्छी आती है। हाँ वो तो बहुत जरूरी है। क्या अच्छी आती है? नर्स सक्सेना, यस डॉक्टर। इनको पानी पिलाओ। श्योर। भैया आप ये पानी पी लीजिए, इससे आपका दर्द पानी की तरह बह जाएगा। पी लीजिए। बहुत अच्छा इलाज किए। अब पैसे कितने हुए? भाभी जी आपसे क्या लेने पैसे? अंकल डबल लेना इससे, कच्चे बनियान से। जी। बहुत पैसा है इसके पास। 4420 प्लस 4420 इज इक्वल टू 8840। आई लाइक इट। ये देखिए मेरी बीवी कितनी बेरहम है, कितनी जालिम है, मेरे बगैर कितने आराम से सो रही है। तकिए को देखिए कैसे लगा रखा है सीने से, जैसे मैं हूं। मुझसे लगी तो ये तकिया ही है, चिपका तो होगा इनसे। लेकिन एक बात बोलूं, मेरी बीवी ना सोते हुए भी माल लगती है। भाई गॉड, इसको देख के लगता है जैसे अभी उठेगी, आंखों में आंखें डालेगी और फिर जलील करने लगेगी। That's what she is. अरे यार कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है। मैं हूं विभूति, तुम्हारा हस्बैंड। यार क्या करे तुम मेरे कमरे में? मैं तुम्हारे कमरे में कुछ नहीं करूंगा तो किसके कमरे में करूंगा? ईना मीना टीना। देखो विभू, अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। माना कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन एक ही रास्ता है जिस पे तुम्हें और मुझे ताउम्र चलना है। कौन सा रास्ता? रोमांस का रास्ता। मैं इस रास्ते पे चल निकला हूं। आती है क्या? I think she's on her way. डॉक्टर, आउच। अरे अनीता भाभी जी आप यहाँ? हाँ मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अरे तो आप यहाँ पर क्यों आई? आपके तो घर में खुद डॉक्टर है ना। तो आप किस चीज के लिए है यहाँ? घास काटने के लिए? जी? मुझे बताइए, आप तीनों मिलकर ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? हाँ, ये लात घूसे चाटे मारकर लोगों को ठीक करने का कौन सा फ्रॉड तरीका आजमाया आप लोगों ने? नहीं नहीं भाभी जी, फ्रॉड नहीं है ये फ्रॉड नहीं है तो फिर क्या है? ये चमत्कार। काइंड ऑफ। काइंड ऑफ।
इंटरेस्टिंग। मैं क्या करने वाली हूँ डॉक्टर साहब, अब मैं एक रिपोर्ट लिखवाने वाली हूँ आप तीनों के खिलाफ, और वो जाएगा डीएम के पास। उसके बाद जब वो आपको जेल में डालेंगे तो करते रहना जेल में, काइंड ऑफ। नहीं भाभी जी, मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। आप और वो भेड़ी की शक्ल वाला कौन है वो? प्रेम चौधरी। यस, आप दोनों कुछ नहीं करते, आप लोग करवाते हैं मेरे विभू से। आप लोगों का कैसा है कि आप विभू से कहेंगे कि सांप के बिल में हाथ डालो, हम दूर से और जोर से मंत्र पढ़ेंगे। आप लोगों को तो मैं जेल डाल के रहूंगी। देखिए भाभी जी, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, छोटा सा परिवार है मेरा। तो आपने मेरे विभू को इतना फालतू क्यों समझ के रखा है? माना कि उसके बाल बच्चे नहीं है, लेकिन उसके पास मैं तो हूँ, उसकी बीवी तो है। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए भाभी जी, ये सारा आइडिया विभूति भैया का था, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। आपका कोई हाथ नहीं है ना, कोई बात नहीं, इंक्वायरी बिठा देंगे, सब समझ में आ जाएगा कि आपका कितना हाथ है। भाभी जी, आज आप मुझे बर्बाद करने के इरादे से आई हैं क्या? जी नहीं, बर्बाद आप कर रहे हैं मेरे विभू को। विभूति भैया बर्बाद होने वाली पार्टी नहीं, लोगों को बर्बाद करने वाली पार्टी है। और आप क्या दूध के धुले हैं? नहीं भाभी जी, मैं दूध का जला हूँ। देखिए डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप तीनों मिलके इस वक्त ये कौन सा कांड कर रहे हैं। आप मुझे ये बात अभी के अभी बताइए। हाँ, तो आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, जब आपकी डॉक्टरी की लाइसेंस जब्त की जाएगी तब आप बराबर बताएंगे। नहीं भाभी जी, देखिए मैं बताता हूँ पूरा माजरा क्या है। दरअसल इस पूरे कांड के पीछे विभूति भैया ही मास्टरमाइंड है। मैं और प्रेम चौधरी हम लोग लोगों के खाने में दवा मिलाते थे, जिससे वो बीमार हो जाते थे। विभूति भैया उन्हें लाहद घूसों से ट्रीटमेंट करते थे और एक गिलास पानी पिलाते थे। दरअसल उस पानी में मेरे द्वारा दी गई हुई एक सही दवा होती थी जो पेशेंट को ठीक कर देती थी। लोगों को लगता था वो विभूति भैया के लात और घूसों के ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बदले विभूति भैया एक मोटी फीस भी चार्ज करते थे और हमारा और प्रेम चौधरी का भी भला हो जाता था थोड़ा सा। सावन का महीना, पवन करे शोर शोर शोर, जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। दिया। हाँ, लेकिन आजकल कहाँ जंगल और कहाँ मोर, कुछ भी तो नहीं रहा। हाँ नीता जी, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो हमारे गांव के पास ना बहुत घना जंगल था, बहुत घना। तब तो आपने शेर चीते भी बहुत देखे होंगे। एक तो शेर चीते थे, गांव के लोग देखे भी थे, हम ना ही देखे कभी। लेकिन हम ना मोर को नाचते हुए सावन में बहुत बार देखे हैं। आप देखे हैं का? हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। मेरी नानी का घर तो हमारे गांव में ही था ना, तो देखा है मैंने। हाँ, वो कौन सा गांव है आपकी नानी का? धुर्रा प्रेम नगर। हाय दिया, वो धुर्रा प्रेम नगर आपका ननिहाल है? हाँ, आप जानते हैं धुर्रा प्रेम नगर के बारे में? हमरे डैडू वहाँ ना दंगल खेलने जाते थे। एक तो बार ना वो कुश्ती में पूरे 20 रुपए जीत कर लौटे थे। हाँ। अच्छा, वाह। तब आप बहुत छोटी होंगी नहीं? हाँ, बहुत छोटे थे। हाँ, मैं भी छोटी थी तब। हाँ, वक्त इतने जल्दी गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। हाँ, देखिए ना। खाना आप इतना लेट क्यों बना रही हैं? अभी बना रही खाना? नहीं, का हुआ ना कि सुबह लड्डू के भैया आलू के पराठे खाकर चले गए और हमरा ना कुछ साग खाने का मन कर रहा था, इसके लिए बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये साग सिर्फ आप खाएंगे? आप भी आ जाइए। नहीं, मैं डाइट पर हूँ, सो नहीं। लेकिन पानी पीने का मन कर रहा है मेरा। अब ही देते हैं, रुकिए। हाँ, कभी कभी तो आती हैं। थोड़ा ठंडा पानी होगा तो देखना। हाँ, ठंडा ही देते हैं अनीता जी, मिक्स करके थोड़ा सा। ये लीजिए अनीता जी। नहीं, अभी पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है मुझे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। हाय दिया, ये जब से प्लास्टिक सर्जरी हुआ है कुछ अजीब